आइए हम याद रखने की कोशिश करते हैं सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एक स्टोरी की मदद से। स्टोरी समझने से पहले हम लिस्ट डाउन करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंसेस है, सिग्निफिकेंस है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स से जुड़ते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूजफुल इन effective utilization of resources. Management principles are helpful in taking scientific decisions. Management principles are helpful in understanding of social responsibility. Management principles develop research and development. Management principles helps in creating coordination and control amongst employees. Management principles develop objective approach. चलिए, अगर मैंने ये सारे पॉइंट्स लिस्ट कर दिए तो अब हम एक बहुत प्यारी और बहुत सुंदर स्टोरी बनाते हैं जिसका नाम है इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ओसीएम का एग्जाम में पेपर लिखते समय। क्या आप एग्जाम में ओसीएम के पेपर लिखने की मास्टरी करना चाहते हो? तो जरा गौर से मेरी इस यूजफुल इनसाइट को समझिएगा कि आपको बहुत सारे की पॉइंट्स का लिस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने इन की पॉइंट्स को लिस्ट कर दिया, अब आप क्या करेंगे कि आप इसे एग्जाम में ओसीएम के क्वेश्चंस, वो पॉइंट्स लिखते समय उसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोई गाउठी मेथड है तो समझिएगा ये एक साइंटिफिक मेथड है। आप बोलोगे फिर सर आप इतनी बड़ी और इतनी प्यारी मेथड्स हमें क्यों बता रहे हो? तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मेथड आपके साथ साझा करना ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इस मेथड को नहीं फॉलो करोगे तो हर पॉइंट को आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके याद रखना पड़ेगा, जिससे आपका एग्जामिनेशन में इनको आंसर करने का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कमजोर पड़ सकता है। पर अगर आप मेरी ये मेथड्स फॉलो करोगे तो आपके अंदर एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच आ जाएगा पेपर को लिखने के लिए और आपको एक बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ आंसर करेंगे। क्या आप ओसीएम के एग्जाम पेपर में आंसर लिखने की मास्टरी करना चाहते हैं? तो मेरी कौन सी चीज को आपको बहुत सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा? करेक्ट, मेरी यूजफुल इनसाइट को आपको सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। आपको हर एक पॉइंट्स के की पॉइंट्स लिस्ट डाउन करके याद रखने पड़ेंगे और फिर एग्जाम पेपर में आपको कैसे इन पॉइंट्स को यूटिलाइज करना है। करेक्ट, तो एग्जाम पेपर में आपको एफिशिएंटली इन पॉइंट्स को यूटिलाइज करना है आंसर लिखने के लिए। आपको लगेगा कि ये गाउठी मेथड है, बट आई टेल यू ये मेथड कैसी है? करेक्ट, साइंटिफिक है। आप सोचोगे कि ये मेथड मैं आपको क्यों बता रहा हूं जब ये इतनी प्यारी मेथड है तो ये मेरी क्या है जिसके कारण मैं आपको ये मेथड बता रहा हूं? करेक्ट, ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं आपको ये मेथड बता रहा हूं। अगर आप ये मेथड नहीं फॉलो करोगे तो आपको इन पॉइंट्स याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा और उस कारण से आपको एग्जाम में इन पॉइंट्स पे क्या रखने में डिफिकल्टी आएगी? करेक्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल रखने में डिफिकल्टी आएगी। पर अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो तो आपके अंदर कौन सा अप्रोच क्रिएट होगा? हाँ, ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्रिएट होगा और जिससे आप ओसीएम का पेपर बहुत अच्छे से लिख सकते हो और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं।